हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टूल्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन रिसर्च एंड स्टैट के बुक से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेटा होता क्या है। हम जब भी अपनी कोई रिसर्च स्टडी करते हैं तो उसमें हमें डेटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और उस डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, किस मेथड से कलेक्ट करेंगे, प्लस कौन कौन से टूल्स उस डेटा को कलेक्ट करने में यूज़ होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेटा। डेटा इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड डेटम विच मीन्स इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो एक सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी। जब भी आप अपनी कोई स्टडी कर रहे हैं और उसके दौरान अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है डेटा। डेटा जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फैक्ट्स होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी फिनोमिना के बारे में। जिस भी फिनोमिना के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेटा। डेटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से रिसर्चर जो है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो ज़रूरी होती है उसकी रिसर्च प्रॉब्लम में आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमने बात करी डेटा की कि डेटा वर्ड होता क्या है। अब डेटा कलेक्ट करने के मेन टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मतलब कि दो सोर्सेज होते हैं जिन सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सोर्स है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो हम ना डायरेक्ट उसी पर्सन से या फिर वहीं से उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो फ्लड विक्टिम्स के एक्सपीरियंस के बारे में, तो अगर आप उस पर्सन से, जो पर्सन उस फ्लड का विक्टिम रहा है, जिस पर्सन ने वो फ्लड जो है उस डिज़ास्टर को सफ़र करा है, अगर आप उससे फेस टू फेस डायरेक्ट उसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो होता है प्राइमरी सोर्स। अगर आप उस इंसान से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ना लेकर उसके किसी रिलेटिव से या फिर किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से यानी कि किसी सेकेंडरी सोर्स से अगर इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो होती है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में हम डायरेक्ट उसी पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन होती है। और हम अपनी नर्सिंग स्टडी में जो है, नर्सिंग में जितनी भी रिसर्च होती हैं उसमें हम मेनली प्राइमरी सोर्सेज से ही डाटा कलेक्ट करते हैं क्योंकि इसी पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें बायसनेस होने के चांसेस कम होते हैं। जब हम उसी पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिसके बारे में होती है तो इन्फॉर्मेशन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी सोर्स में कौन कौन से आ सकते हैं। वो पीपल जो जिनकी बारे में वो इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो या फिर आपका रिसर्च सब्जेक्ट है, तो उनसे डायरेक्ट अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हो तो वो होता है प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स जो है वो दो में मेनली डिवाइडेड है, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्स की। इंटरनल सोर्सेज वो होते हैं जो थोड़े बहुत प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको किसी भी बुक या न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया जाता। जैसे कि किसी भी पर्सन की बायोग्राफी हो गई, उसकी पर्सनल डायरी, या फिर कोई पर्सन अगर किसी को लेटर लिख रहा है, जैसे कि आप किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो वो सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कहीं भी पब्लिश नहीं किए जाते। तो वो सारे सेकेंडरी सोर्सेज के इंटरनल सोर्सेज होते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स लाइक बायोग्राफी, डायरी, लेटर एंड मेमोरीज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज मेन टू टाइप्स के होंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दो तरह के होंगे। फर्स्ट इज़ पब्लिश्ड, जो सोर्सेज पब्लिश हुए हैं किसी न्यूज़पेपर या फिर बुक में, और सेकंड होंगे अनपब्लिश सोर्सेज जिनको पब्लिश नहीं किया गया है। पब्लिश में आ जाते हैं आपके जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कोई स्टैट एब्स्ट्रैक्ट है, सेंसस रिपोर्ट्स हैं, और मास कम्युनिकेशन या फिर कोई कम्युनिकेशन की रिपोर्ट है। अगर हम अनपब्लिश सोर्सेज की बात करते हैं तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज में कुछ थीसिस होते हैं, कोई रिपोर्ट हो गई या फिर कोई ऑफिशियल पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया जिसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, और वो वैसे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है बट उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। तो ये सारे आएंगे आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के अनपब्लिश्ड सोर्सेज में।
तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है कि जो डेटा के सोर्सेज होते हैं वो मेन दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी फिर फर्दर दो चीज़ों में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी दो चीज़ों में डिवाइडेड है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमने डेटा कलेक्शन का मेथड है वो सिलेक्ट करना है तो हम किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे और कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करेंगे किसी भी मेथड को चूज़ करने के लिए। फर्स्ट जो मेथड है, यानी कि अगर आपने डेटा कलेक्शन का मेथड सिलेक्ट करना है तो आप सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करेंगे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ फिनोमिना अंडर स्टडी। इसमें है कि आप किस फिनोमिना के बारे में स्टडी कर रहे हैं और जिस फिनोमिना के बारे में आप स्टडी कर रहे हो उसका नेचर कैसा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। क्योंकि कुछ फिनोमिना होते हैं जिनको आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, कुछ फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जिनको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड चूज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ फिनोमिना पे भी डिपेंड करती है, मतलब उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप किस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हो, और फिर अगर उस फिनोमिना का जो नेचर है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना मेथड सिलेक्ट करते हो कि आपने इंटरव्यू मेथड सिलेक्ट करना है, ऑब्जर्वेशन सिलेक्ट करना है, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट या फिर कोई और अदर मेथड। सेकंड है टाइप ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट। रिसर्च सब्जेक्ट है कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे हैं, वो किस टाइप के हैं, उनका एजुकेशन लेवल किस तरह का है, उनका नेचर किस तरह का है, वो आपके पास आपके आसपास अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि अगर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है और सब्जेक्ट्स दूर हैं तो आप टेलीफोनिक मेथड यूज़ कर सकते हो डेटा कलेक्शन का। तो ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप फेस टू फेस इंटरव्यू ले सकते हो या फिर उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन पे हैं, वो किस टाइप का उनका नेचर है, वो किस प्लेस पे रह रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड वन, टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी। आप कौन सी रिसर्च स्टडी कर रहे हो, यानी कि क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हो या फिर क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो। इन दोनों मेथड्स में अलग अलग डेटा कलेक्शन के मेथड यूज़ होते हैं, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है आपका डेटा कलेक्शन का मेथड सेलेक्ट करना कि आप कौन सी स्टडी कर रहे हो, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव। इनके भी फर्दर टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स पे डिपेंड करता है मेनली। नेक्स्ट इज़ पर्पज़ ऑफ रिसर्च स्टडी। आपकी जो रिसर्च स्टडी है उसका पर्पज़ क्या है, कि आप वो स्टडी क्यों कर रहे हो, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने डेटा कलेक्शन का मेथड कौन सा सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर आपकी कोई स्टडी है जिसमें आपने इन डेप्थ जैसे कि कल्चर की एथनोग्राफी स्टडी कर रहे हो आप, तो आपने इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मतलब पर्पज़ है। पर्पज़ अगर आपका पर्पज़ ये है कि आपको किसी फिनोमिना के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको फ़ेस टू फेस उस पर्सन को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अगर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है तो आप खाली टेलीफोन पे उससे थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट कर सकते हो या फिर उसको क्वेश्चन रेज जो है वो आप मेल कर सकते हो। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का पर्पज़ क्या है। नेक्स्ट इज़ आपके जो स्टडी सैम्पल्स हैं उनका साइज़ क्या है। साइज़ का मतलब है कि अगर आपकी जो स्टडी है वो स्मॉल सैम्पल्स पे हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी स्टडी सिर्फ 10 लोगों पे है तो आप उन 10 लोगों का तो फेस टू फेस इंटरव्यू भी ले सकते हो और उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके स्टडी सैम्पल्स है 100 आदमी, 100 पर्सनस पे आप अपनी रिसर्च स्टडी कर रहे हो, तो 100 लोगों को ऑब्ज़र्व करना, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ये सारी चीज़ें करने में, लाइक लोगों का इंटरव्यू और लेने में और उनको ऑब्ज़र्व करने में। तो इसीलिए आप कोई और मेथड सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि ईमेल का या फिर क्वेश्चन रेज का। तो आपके स्टडी सैंपल पे मेनली डिपेंड करता है कि उनका साइज़ क्या है। अगर स्मॉल साइज़ है तो आप उनको डायरेक्ट इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन करवा सकते हो उनकी, और अगर उनका लार्ज है तो आप उनको क्वेश्चन रेज मेल कर सकते हो या फिर टेलीफोन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आसपास ही है आपके तो आप इजीली उनसे फ़ेस टू फेस मिल सकते हो। अगर वो जो पॉपुलेशन है वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड हुई है, यानी कि एक कंट्री पूरी कंट्री में फैली हुई है, तो आप जो है वो उन सारी पॉपुलेशन से मिल के
डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो तो वही बात है, फिर आपको टेलीफोन या फिर मेल करके ही डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सिटी के अंदर ही वो पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन आपके आसपास है, तो आप उनसे डायरेक्ट मिल के डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी। टाइम फ्रेम का मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी कर रहे हो तो आप जो है वो लेस स्ट्रक्चर्ड मेथड्स यूज़ करते हो डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि जब आप अपने लंबे समय तक स्टडी करते हो तो आप उसमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हो। तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन में हम ना सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथड्स ही यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आपकी जो स्टडी है वो शॉर्ट टाइम के लिए है तो वहाँ पे हम ना स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना हमने, इसीलिए हम स्ट्रक्चर्ड मेथड्स का यूज़ करके जल्दी से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका एजुकेशन लेवल कैसा है। अगर उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है तो आप उनको क्वेश्चन रेस दे सकते हो और वो उन क्वेश्चन रेस का आंसर आपको मेल कर सकते हैं या फिर आपको पोस्ट कर सकते हैं। अगर वो उनका इलिटरेट है, वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन रेट मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो, फिर आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा उनका डायरेक्ट। अब कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते तो आप उनका इंटरव्यू भी नहीं ले सकते, क्योंकि ना वो बोल सकते हैं ना वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो अनपढ़ हैं। तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट्स का लिटरेसी लेवल यानी कि एजुकेशन लेवल क्या है, उसी हिसाब से आप डेटा कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं यानी कि रिसोर्सेज और मैन पावर वो कितनी है। अगर आपके पास मैन पावर ज़्यादा है तो आप इंटरव्यू कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप टेलीफोन पे या पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू जो है वो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन ये डिपेंड करता है कि आपकी मैन पावर और रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो इस स्टडी में। लास्ट है कि रिसर्चर की नॉलेज का लेवल क्या है और कॉम्पिटेंस क्या है। रिसर्चर की नॉलेज का लेवल अगर अच्छा होगा तो उसी हिसाब से वो अपनी नॉलेज के हिसाब से ही सही मेथड जो है डेटा कलेक्शन का वो चूज़ कर पाएगा। तो ये हमने बात करी कि अगर हमने डेटा कलेक्शन का मेथड सिलेक्ट करना है तो हम वो किस बेसिस पे करेंगे, कैसे करेंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सारे के सारे 10 पॉइंट्स की हेडिंग आप याद करेंगे और इनके अंदर अगर 15 नंबर में आ जाता है तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे।